पीडीएम में पंजाब ने सूबे के बलाई हिस्सों में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 29 अगस्त 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। फैसलाबाद डिवीजन में भी बारिशें मुतवक्के हैं। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। पीडीएम की जानब से मानसून के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा सिंह, जानी चंदौद और फैसलाबाद को रास्ता भेज दिया गया है। फैसलाबाद की भी जो मानसून बारिशों का जो नवा स्पेल है ये 29 अगस्त से 2 सितंबर तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर समेत लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू, वास्ता, महकमा इरीगेशन डिपार्टमेंट समेत दीगर इदारों को अलर्ट जारी किया गया है। आपको एक दफा पीडीएम में पंजाब ने सूबे के बलाई हिस्सों में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 29 अगस्त 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। फैसलाबाद डिवीजन में भी बारिशें मुतवक्के हैं। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट करें नाज़रीन कि पीडीएम में पंजाब ने सूबे के बलाई हिस्सों में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। इमरान असलम ने एक दफा फिर ज्वाइन किया है। इमरान, दोबारा आगाह कीजिएगा। की जानब से जो मानसून का नवा स्पेल अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद को भी अलर्ट जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा सिंह, जानी चंदौद, फैसलाबाद को अलर्ट जारी किया गया है कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मानसून का जो नवा स्पेल है वो जारी रहेगा। ऐसे में इरीगेशन डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वासा समेत दीगर अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। दरिया रावी, दरिया चिनाब से मुल्का जितने भी इलाके हैं उनको फौरी तौर पर इफ्लाह के हवाले से इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि त्रिमू बैराज पर पानी की सतह में 9000 क्यूसेक का इजाफा, मिकदार 85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। तहसील जंग के मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी के रेले पहुंचना शुरू हो गए। आने वाले 30 घंटों के दौरान सैलाब के बड़े रेले झंग पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त 85,000 क्यूसेक का रेला त्रिमू बैराज पर पहुंच चुका है और डिस्चार्ज भी जो है उसी के मुताबिक जारी है जिस वजह से झंग के नशेबी इलाके अभी तक उस हद तक जेर आब नहीं आए। मेरे कम में आप में देख भी सकते हैं कि इस वक्त पानी जो है वो उसका इंतहाई निचले दर्जे का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब हमें इस वक्त नजर आ रहा है। तहम इस रात गुजरने के बाद सूरत हाल जो है वो झंग की मुख्तलिफ होगी। जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, मुमकिन तौर पर आने वाले 30 घंटों के दौरान ये इलाका डूब जाए। इस वक्त जो खान की हेड के ऊपर पानी की सतह है और इसके साथ साथ कादराबाद 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ साथ कादराबाद से आने वाला पानी जो चनियोट गुजर रहा है वो भी 2,55,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त जो दरियाए चिनाब के नशेबी किनारे हैं वहां से पानी रिसने वाला जो है वो आबादियों, ज़रूरी रकबों के अंदर दाखिल हो रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर नकल मकानी का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। तो हम आने वाले जो 30 घंटे हैं वो खासे अहम हैं, जिसके बाद मुमकिन तौर पर सूरत हाल क्या बनती है ये इसका इम्कान जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तानी अवाम भारतीय आबी जाहिलियत का शिकार हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फौरी इमदाद के फैसले सामने आए हैं। फैसलाबाद समेत 7 अजला में फौज तलब कर ली गई है। महकमा दाखिला पंजाब का वजारत दाखिला को मरासला फैसलाबाद समेत 7 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिले इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। सैलाबी इलाकों में जरूरत के मुताबिक आर्मी, एविएशन और दीगर वसाइल भी फ्राहम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के तमाम मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल में सब महकमे अलर्ट कर दिए हैं। सोशल सिक्योरिटी के हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई है। तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हस्पताल की इमरजेंसीज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सांप के काटने और दीगर इमरजेंसी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। इमरजेंसी की सूरत में मजदूर ही नहीं, आम शहरी भी फर्स्ट एड हासिल कर सकेंगे। तमाम हस्पतालों में अमला 24 घंटे
अलर्ट रहेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिफरे दरियाओं ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया है। दरियाए चनाब, दरियाए रावी और सतलुज से मुल्हिका इलाकों के स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। तीनों दरियाओं के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पीडीएमए ने मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा तालीम को स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि बिफरे दरियाओं ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज से मुल्हिका इलाकों के स्कूल बंद करने का फैसला सामने आया है। तीनों दरियाओं के अतराफ में दफा 144 नाफिज की गई है। पीडीएमए ने मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा तालीम को स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है। तो दूसरी जानिब चिन्योट का महकमा तालीम भी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए स्टैंड बाय। हंगामी सूरत हाल के बायस अमले की छुट्टियों पर पाबंदी, मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखने का हुक्म भी दिया गया है। चिन्योट में सैलाब के बायस हर महकमा फराइज की अदायगी के लिए तैयार हो गया है। सीईओ एजुकेशन ने अमले की छुट्टियों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहा, मुलाजमीन से रात के वक्त भी राब्ता किया जाए तो फौरी जवाब दें। मुलाजमीन अपने मुकर्ररा स्टेशन पर मौजूद रहें। तफवीज करदा फराइज की अदायगी में कोताही ना बरती जाए। अदम तामील पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे सैलाबी सूरत हाल फौरी फसलों पर मजबूर करने लगी है। आपको अपडेट करें कि दरियाए चनाब और रावी में ब्रिजिंग सेक्शंस ना लगाने का फैसला, मुतासरा अजला को फौरी इजाफी फंड फराहम किए जाएंगे। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने ऐलान बजा दिया है। वलाई इलाकों में बारिश के बायस दरिया के पानी में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जबान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले शहरियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब सैलाब ने हुकूमत को होश दिला दी। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोभा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर्स को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए गए। कुदरती आफात के फंड्स अकाउंट ऑफिस ने ऑनलाइन कर दिए हैं। फंड सैलाब मुतासरा इलाकों में इस्तेमाल किए जाएंगे। पीडीएमए ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी हैं। और अब आपको बताएं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश के बाद कीमती सामान औने पौने दामों फरोख्त होने का इंकशाफ। 4 टन का एसी सिर्फ 40,000 में नीलाम, जबकि 80,000 का फ्रीजर 3,100 रुपए में थमा दिया गया। सीसीटीवी कैमरों से 300 रुपए फिकस लेकर जान छुड़ाई गई। यूटिलिटी स्टोर्स के सामान की नीलामी की दस्तावेजात सिटी 41 ने हासिल कर ली। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। बाद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के बाद सामान कबाड़ के दामों फरोख्त करने का इंकशाफ सामने आ गया। दस्तावेजात के मुताबिक कंप्यूटर टेबल, कुर्सियां, एयर कूलर, ओवन समेत मुख्तलिफ अशिया मार्केट रेट से 60 से 70% तक सस्ती फरोख्त की गयी। 5 लाख रुपए का 4 टन का एसी सिर्फ 40,000 रुपए में फरोख्त कर दिया गया। 80,000 मालियत का फ्रीजर 3100 रुपए में फरोख्त हुआ। फैक्स मशीन 1,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। सीसीटीवी कैमरा 300 रुपए में फरोख्त किया गया। वाटर पंप 3,000 रुपए में फरोख्त किए गए। फाइल कैबिनेट 130 रुपए, जबकि फोटो कापी मशीन 11,200 में फरोख्त की गई। जराये के मुताबिक हुकाम ने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए मार्केट से कम कीमत पर अशिया फरोख्त की, जिससे हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। कैमरामैन राना दरीफ के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब बिजली की तरसील साज कंपनीज ने इंडस्ट्री मालिकान के लिए नया कट्टा खोल दिया है। 2016 में जमा करवाए गए बिलों की 9 साल बाद एडजस्टमेंट भिजवाकर नई मुश्किल में डाल दिया है। चेयरमैन सितारा ग्रुप को भी 9 साल की एडजस्टमेंट देने की हिदायत जारी की गई है, जिस पर मियां मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि अरबाब इख्तियार बताएं इंडस्ट्री चलानी है या बंद कर दें। जो माल 9 साल कबल फरोख्त हो चुका, कुछ इंडस्ट्री बंद हो गई, अब कहां से एडजस्टमेंट दे। तफसीलात फैसलाबाद से
बिलाल डोगर की रिपोर्ट में देखिए। ख्वाब गफलत की नींद सोई बिजली की तरसील साज कंपनियों की आंख खुल गई। 9 साल बाद एक और अजूबा सामने आ गया। मुश्किलात से दो चार इंडस्ट्री मालिकान को वाजबात की अदायगी का एक और परवाना थमा दिया गया। 9 साल कबल जमा करवाए गए बिजली बिलों की एडजस्टमेंट्स अब भिजवा दी गई। जो बिल 2016 में जमा करवाए जा चुके हैं, इनकी 9 साल की एडजस्टमेंट्स देने की हिदायत। पाकिस्तान इंडस्ट्री का बड़ा नाम सितारा ग्रुप को भी 9 साल एडजस्टमेंट का कहा गया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मियां मोहम्मद अदरीस ने कारोबारी बिरादरी की नुमाइंदगी करते इस अमल को नाकाबिले कबूल करार दिया। ग्राउंड रियलिटीज जो है ना, वो जाननी चाहिए, देखनी चाहिए कि इंडस्ट्री का पुरसान हाल क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है और इसके पीछे सोच, मकासद, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इस तरह से इंडस्ट्री चलेगी। मियां मोहम्मद अदरीस का मजीद कहना था कि हमें वाज़िया किया जाए कि इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं या कारोबार को मुकम्मल बंदिश की तरफ लेकर जाना है। ऐसे पहले भी फैसले हो चुके हैं, जिससे आज हजारों इंडस्ट्री बंद और लाखों खानदान बेरोजगार हैं। 9 साल कबल जो माल फरोख्त हो गया, कुछ इंडस्ट्री बंद हो गई, अब कहां से एडजस्टमेंट दें। अगर किसी अदारे की गलती है तो इसका कसूरवार इंडस्ट्री मालिकान को क्यों ठहराना चाहते हैं। ऐसे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा जो मर्जी आए और हमें गिरफ्तार कर ले और उनका अपना एहतसाब न हो। जो इंडस्ट्री सरफस पे नजर आ रही है, चल रही है, उसका गला कैसे घूंटा जाए। और ये एक इस बात पे पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री, ईज ऑफ डूइंग तो बहुत दूर की बात है, बंद हो रही है, परेशान हो गई है। मियां मोहम्मद अदरीस का कहना था कि अरबाब इख्तियार को फैसला करना होगा, पॉलिसी देना होगी, वरना सरमाया बैरून मुल्क जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीनी के मसनूई बहरान पर काबू पाने का इकदाम, शुगर मिलों में FPR टीमों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। शुगर मिलों में चीनी के स्टॉक और खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड जांचने के लिए FPR का अहम फैसला। शुगर मिलों में सेल्स टैक्स के सेक्शन 40B लगाने की मंजूरी दे दी गई है। शुगर मिलों में FPR की खसूसी टीमें तैनात होंगी। FPR एहलकार शुगर मिलों में चीनी का स्टॉक, खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मुरतब करेंगे। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली अली अफजल शाही ने कौमी असम्बली की 3 स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। अली अफजल शाही ने एनर्जी और डिफेंस प्रोडक्शन की स्टैंडिंग कमेटियों का इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, उमैर असमत ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि क्या तफसीलात है आपके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने अरकान को हिदायत जारी की गई थी कि वो कौमी असम्बली की जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियां हैं वहाँ से मुस्ताफी हो जाएं, तो उन्हीं हिदायत की रोशनी में फैसलाबाद के हल्का NA 95 से ताल्लुक रखने वाले अली अफजल शाही ने 3 मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों की जो रुकनीत है उससे इस्तीफा दे दिया है, जिसमें तवानाई की स्टैंडिंग कमेटी थी, तजारत तवानाई की स्टैंडिंग कमेटी और उसके साथ साथ दफाई पैदावार की स्टैंडिंग कमेटी की मजबूत तौर पर ये 3 स्टैंडिंग कमेटियों के मेंबर थे। इन तीनों से इस्तीफा दिया गया है और इस हवाले से अली अफजल शाही का कहना है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों की जो रुकनीत है उससे वो मुस्ताफी हो गए और अपना इस्तीफा जो है वो उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को भी भिजवा दिया है। जी ठीक है, उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सियासी दंगल और तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। 28 अगस्त से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवारों के दरमियान 5 अक्टूबर को जोड़ पड़ेगा। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस आवेजा कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियों का पारा मजीद हाई होने लगा। 28 से 30 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 30 अगस्त को उम्मीदवारों की लिस्ट का इजरा होगा। 3 सितंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 8 सितंबर तक कागजात नामजदगी पर एतराज जमा कराए जाएंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। 13 सितंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट अवेजा होगी। 15 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 16 सितंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट करके हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और 5 अक्टूबर के रोज पोलिंग होगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अवामी राब्तों के लिए कमर कस ली। सियासी डेरे भी आबाद शहर में गहमा गहमी बढ़ गई। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सेनेट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी
मंजूर होने के खिलाफ अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने एडवोकेट मोहम्मद आफाक की जानिब से दायर अपील पर समाअत की। दरखास्त गुजार एडवोकेट मोहम्मद आफाक पेश हुए। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरखास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने एतराजात फाइल किए थे, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि एतराजात फाइल किए हैं लेकिन इनकी कॉपी इस वक्त साथ नहीं। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप वोटर नहीं हैं, आप एतराजात कैसे दायर कर सकते हैं। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार ना तो तजवीज़ कुनिंदा है और ना ही ताकीद कुनिंदा, इसलिए वो अपील दायर करने के अहल नहीं। जस्टिस खालिद इसहाक का दरखास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपको अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करने पर जुर्माना होगा। ये वक्त मेरा या आपका नहीं बल्कि अवाम का है। जस्टिस खालिद इसहाक ने वकील से मुकालमे के दौरान वाज़ेह किया कि अगर अपील खारिज हुई तो 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। दरखास्त गुजार तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज करते हुए एडवोकेट मोहम्मद आफाक को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मजीद ये हुक्म भी दिया कि जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता इस वक्त तक रजिस्ट्रार ऑफिस में दरखास्त गुजार का कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद के जज की रिटायरमेंट में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल शेख 1 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। जावेद इकबाल शेख 2 सितंबर 1965 को सरगोदा के इलाके में पैदा हुए। मोहसिन जज ने 8 अप्रैल 1997 को अदलिया में शमूलियत इख्तियार की, जबकि 1 अप्रैल 2019 को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाई। इस वक्त वो सेशन जज की सीनियरिटी लिस्ट में 67वें नंबर पर हैं। सेशन जज जावेद इकबाल सितंबर 2024 से इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट फैसलाबाद में तैनात हैं और अहम हाई प्रोफाइल मुकदमात की समाअत करके फैसले सुना चुके हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि शोरकोट में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजाम का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान की एनजीओज के साथ मीटिंग। तहसील भर की 10 रजिस्टर्ड एनजीओज के सरबराहान भी इस वक्त मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। के पेश नज़र इंतजाम का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें शोरकोट और तहसील शोरकोट की तमाम एनजीओज के जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत भी किया है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आज एनजीओज के साथ मीटिंग की, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। एनजीओज जो कि ऑल जो भी हमारा अलार्मिंग सिचुएशन होती है उसमें बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। तो यहाँ पे शोरकोट में 10 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर डिस्कशन की है। तो जिम्मेदारी लगाई है इन पे और उन्होंने जिम्मेदारी ऑन भी की है कि वो इंसानों के लिए मेडिसिन्स, जानवरों के लिए मेडिसिन्स और फिर चारा वगैरह जो जानवरों का है वो भी अरेंज करेंगे, खाने वगैरह का भी इंतज़ाम करेंगे। तो इस तरह से तकसीम करके सबके ऊपर रिलीफ कैंप असाइन कर दिए हैं कि वो वहाँ पे जितना हो सके असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और विजिलेंट रहेंगे। अपने सराउंडिंग में भी जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें अनाउंसमेंट करा के लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि तकरीबन 10 के करीब एनजीओज हैं जो रजिस्टर हैं, जो पहले भी हमेशा जो इंतजामिया किया वो उन्हें मदद फराहम करते रहे हैं। तो अब भी उन्हें बुला के हिदायत जारी की गई है कि इस सूरत हाल में फौरी तौर पर जो भी मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं उनकी मदद करें। शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर, अब आपको बताएंगे पुलिस का फ्रंट डेस्क अमला भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद फ्रंट डेस्क अमले ने इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ने दरख्वास्त लेकर आने वाले शहरी का रिकॉर्ड चेक किया। मुलजिम शहबाज थाना सदर सांगला हिल का दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इश्तिहारी निकला। इश्तिहारी शहबाज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया। मुलजिम को सांगला पुलिस के हवाले करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि पुलिस का फ्रंट डेस्क अमला भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद फ्रंट डेस्क अमले ने इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर दिया। पुलिस स्टेशन असिस्टेंट ने दरख्वास्त लेकर आने वाले शहरी का रिकॉर्ड चेक किया था।
तो दूसरी जानिब वकीला वाली गली में मुलाजमीन ने दुकान मालिक को 50 लाख का चूना लगा दिया। आतिफ नामी दुकानदार के शुएब, जुबैर और सलमान मुलाजिम थे। तीनों मुलाजमीन ने दुकानों से 50 लाख मालिक का कपड़ा चोरी किया। दुकानदार आतिफ ने मुलाजमीन को कपड़ा चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले मुलाजमीन को थाना कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि वकीला वाली गली में मुलाजमीन ने दुकान मालिक को 50 लाख का चूना लगा दिया है। आतिफ नामी दुकानदार के शुएब, जुबैर और सुलेमान मुलाजिम थे। तीनों मुलाजमीन ने दुकान से 50 लाख मालिक का कपड़ा चोरी किया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल कॉलोनी में व्यापारी ने डीलर को 18 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। डीलर इमरान रजा से बशीर खान ने ऑयल और घी की 2 गाड़ियों की डिमांड की। एडवांस पेमेंट मांगने पर बशीर खान ने 18 लाख रुपए की बैंक रसीदें भिजवा दी। ऑयल से लोड गाड़ियां बशीर खान ने अपने गोदाम में अनलोड करवा ली। बैंक से तस्दीक करने पर बशीर खान की भिजवाई गई रसीदें जाली साबित हुई। डी टाइप कॉलोनी पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद थाना डी टाइप के इलाका में 7 साल बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। ज्यादती करने वाला मुलजिम साथियों के हमरा मुकदमे की मुद्दई खातून को धमकाने लगा। मुलजिम इमरान ने साथियों के हमरा मुद्दई ज्यादती मुकदमा साइमा और इसके शोहर को रोक लिया। मुलजिमान ने मुद्दई मुकदमा साइमा और शाहिद को असलहे के जोर पर मुकदमा वापस लेने का कहा। खातून के शोहर शाहिद की मुद्दईयत में थाना डी टाइप में मुलजिमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस ने उल्टी गंगा बहा दी। सीनियर्स की मौजूदगी में जूनियर अफसरान को एसएचओ बना दिया गया। जूनियर अफसरान की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी तैनाती। फैसलाबाद के 87 इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी में 26 थानों में सब इंस्पेक्टर्स को एसएचओ तैनात किया गया। 29 थानों में इंस्पेक्टर्स बतौर एसएचओ तैनात किए गए। 31 थानों के सब इंस्पेक्टर्स इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर। सिर्फ 14 थानों में इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बनाया गया। 6 थानों में सब इंस्पेक्टर्स एसएचओ के बातहत इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया। जूनियर को एसएचओ तैनात करने से इंस्पेक्टर्स मायूसी का शिकार होने लगे हैं। तर्जमान पुलिस ने बताया कि कानून के मुताबिक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ तैनात हो सकते हैं। इलाके में जराइम की नौयत के मुताबिक ऑफिसर्स की तैनातियां की गई हैं। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद थाना तरखानी के इलाका में चोरी की वारदात। चोर 4 तोले तलाई जेवरात और 2 लाख नकदी ले उड़े। चोर मोहम्मद अफजाल के घर से 17 लाख रुपए मालियत की चोरी करके फरार हुए। पुलिस ने मोहम्मद अफजाल की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद थाना तरखानी के इलाका में चोरी की वारदात। चोर 4 तोले तलाई जेवरात 2 लाख नकदी ले उड़े। चोर मोहम्मद अफजाल के घर से 17 लाख रुपए मालियत की चोरी करके फरार हुए। पुलिस ने मोहम्मद अफजाल की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओवरटेक सिंह में धीरानी प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले के लिए शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर में दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राना काशिफ ने कहा कि तीसरे मरहले के लिए 40 दरखास्तें वसूल की गई हैं। शादी वाले जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। शादी वाले जोड़ों को जहेज और दीगर सामान दिया जाएगा। टोबा, पीर महल, गोजरा और कबालिया से भी दरखास्तें वसूल की जाएंगी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट मलिक शकील का फैसलाबाद में भरपूर इस्तकबाल। अहले इलाका और फैमिली ने सर माथे पर बिठा लिया। मलिक शकील फाइनल में रिवायती हरीफ भारतीय तंसाज और दीगर को हराकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मलिक शकील कहते हैं कि चैंपियनशिप में 23 से ज्यादा ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनको शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मजीद बोले कि इससे न सिर्फ मेरा और मेरी फैमिली बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। कामयाबी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एशियन चैंपियनशिप जो हुई है थाईलैंड में बैंकॉक में, उसमें जो 30+ ममालिक ने जो है प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था, अदर कंट्रीज भी थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र वाली बात होती है जब हम जाके बाहर पाकिस्तान का जो है सब्ज़ लाली परचम लहराते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ये पाकिस्तानी समझ सकता है, और ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और मेरे शहर फैसलाबाद के लिए, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें जो है मेरे सर इस्माइल साहब, उनकी बहुत मेहनत है, जो उन्होंने हमें जो मेहनत करवाई है और मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। एशियन चैंपियनशिप जो हुई है थाईलैंड में बैंकॉक में, उसमें जो 30+ ममालिक ने जो है प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था।